और चलिए हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि सूरजपाल बाबा का साम्राज्य कैसा चलता है, जो कि फरार है। कौन मददगार है ये भी सवाल है, लेकिन साम्राज्य कैसे चल रहा है देखिए। भक्तों के चंदे से रोजमर्रा के काम इस बाबा के होते थे और बड़ी संख्या में गुप्त दान मिलता है। सबके सामने कहा जाता था दान नहीं चाहिए, लेकिन बड़ी संख्या में गुप्त दान मिल रहा था। दान के पैसों से ट्रस्ट का संचालन भी चल रहा था। तभी ये बाबा बड़ी बड़ी गाड़ियों में कैसे चल रहा था वो भी तस्वीरें सामने। आश्रम में भक्त करते हैं श्रमदान। आपको बता रहे हैं आश्रम के भीतर काफी भक्तों की बड़ी संख्या है और वो श्रमदान करते हैं। भक्त सारा काम मुफ्त में करते हैं, उस काम के बदले कुछ भी ना पैसा लेते हैं ना कोई और मदद लेते हैं। और आपको बता दें भक्त लगातार इस बाबा की सेवा में जुटे रहते थे। एक अलग आर्मी बाबा की होती थी जो काले रंग के कपड़े पहनकर बाबा के साथ चलती थी और बाबा का एक लंबा बड़ा काफिला जिसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि कई गाड़ियां बाबा के साथ चलती थी। और यही वो बाबा फरार है। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि आखिर कौन मददगार है और इतना बड़ा साम्राज्य कैसे चलता था, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए सत्संग के लिए स्थानीय भक्त चंदा देते थे। आम लोगों से कोई भी मदद नहीं ली जाती थी। कोई भी आम लोग कहे कि भाई हमें मदद देनी है तो नहीं चाहिए, इस तरह की बातें बाबा के अनुयायी और जो स्वयं सेवक है वो कहते थे। आपको बता रहे हैं हम कि कैसे बड़ा साम्राज्य चलता था, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है कि इतने लोगों को रखना, आश्रम में रखना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना। कहीं पर भी जब सत्संग या प्रवचन हो रहा है तो इतनी सहूलियत आखिर कैसे दी जाती थी। तो आम लोगों से कोई मदद नहीं, लेकिन गुप्त दान होता था। और चलिए सृष्टि का रुख करते हैं। सृष्टि हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सृष्टि, कई घंटे बीत चुके हैं, जवाब आ चुका है बाबा का, लेकिन आखिर बाबा फरार कहाँ है, ये सवाल अब तक बना हुआ है। आखिर सामने ये बाबा क्यों नहीं आ रहा है, क्यों छिपता फिर रहा है? क्या कोई जानकारी अब तक इस बाबा के बारे में? बिल्कुल पुनीता, जैसा आप लगातार कह रही हैं और हमारे सहयोगी अजय दुबे मैनपुरी के उसी आश्रम में मौजूद हैं, वो लगातार ये बात बता रहे हैं कि जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है उससे ये समझ में आ रहा है कि बाबा अपने आश्रम में ही मौजूद है। ये अनआधिकारिक तौर पर कहा जा सकता है। हालांकि पुलिस के कुछ अधिकारी कल भी मैनपुरी के बाबा के उसी आश्रम में गए थे जहां उसने अपना पूरा साम्राज्य बना रखा है। लेकिन सवाल यही है कि अगर बाबा आश्रम में मौजूद है तो आखिरकार आगे की कार्रवाई क्या होनी है इस पूरे मामले में? क्या पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी? क्योंकि लगातार अधिकारियों का उस आश्रम में आना जाना, छापेमारी करना ये जारी है और सेवादार जो तमाम भक्त हैं ये भी कहा जा रहा है कि अभी वो वहां पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं। यानी कि ये सीधे तौर पर माना जा सकता है कि बाबा अगर है कहीं तो हो सकता है उसी आश्रम में हो सकता है वो कहीं अंडरग्राउंड हो गया हो। लेकिन जिस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि हो ना हो वो अपने